हेलो स्टूडेंट, के एस एन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले पी ब्लॉक में 15 वर्ग के जो तत्व हैं उसमें हम बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आपके सामने ही देखिए कितने सन लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये फास्फीन गैस बनाने की वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, जल्दी ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2009, 2010, 12, 13, 16, 17, 18 में ये क्वेश्चन आया है। तो यानी इस साल 19 में नहीं आया है, 20 में नहीं आया है, तो यानी हमारे इस साल आने के इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चांस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या था देखिए, फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि सचित्र वर्णन कीजिए, 2 गुण और उपयोग लिखिए। ठीक, तो आपको कैसे शुरू करना है देखिए, यहाँ पर देख रहे होंगे P4। ठीक है, तो P4 जो आपको दिख रहा होगा ये P4 है सफ़ेद फास्फोरस। जो P4 आपको इस फार्मूले में, एक सेकंड रुकिएगा, जो आपको P4 ये दिख रहा है ये है सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो P4 है ये सफ़ेद फास्फोरस है। ये क्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और जल के अणु लिए हैं। अब बनता क्या है देख लीजिए आप लोग। इधर बन रहा है NaH2PO2, इसको कहते हैं सोडियम हाइपोफास्फाइड। जो आपको NaH2 ये PO2 लिखा हुआ दिख रहा है, इसको कहते हैं सोडियम हाइपोफास्फाइड। तो इसका सूत्र याद रखिएगा, इसका नाम भी याद रखिएगा। NaH2PO2 जो है ये आपका सोडियम हाइपोफास्फाइड है। और इधर आपको क्या दिख रहा है, PS3 जो आपको बना हुआ दिख रहा है वो आपको फास्फीन गैस बनी हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर PS3 जो है वो क्या है, फास्फीन गैस है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बैलेंस की बारी कर लें। तो बैलेंस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है वहाँ पर मैंने 3 ले रखे हैं और जल भी मैंने 3 ले रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम हाइपोफास्फाइड भी क्या है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर फास्फोरस की बात कर लीजिए तो ये P4 है। यहाँ पर देखिए अगर इसकी बात कर लीजिए तो आगे 3 लिखा हुआ है और कितने P हैं, आगे जो 3 लिखे हुए हैं ये 3 P है, 1 P ये हो गया, कितने हो गए, 4। ठीक है, तो इस तरह ये बैलेंस भी है। अगर आप पूरा बैलेंस देखना चाहते हैं कि मेरा दोनों ओर बैलेंस ठीक है, तो आप सिर्फ ऑक्सीजन के दोनों ओर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए इधर ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, 3 है। यहाँ पर देखिए आगे 3 लिखा हुआ, 3 ऑक्सीजन और फिर 3 ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर देखिए आप कितने हैं, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6। देखिए यहाँ 3 से गुणा अगर करेंगे ऑक्सीजन को 2 से, ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 इधर भी है और 6 इधर भी है, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, दोनों ओर 6 ऑक्सीजन है, यानी 6 ऑक्सीजन दोनों ओर दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये सही है रिएक्शन। ठीक है, कंफर्म है और बैलेंस है। आइए डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा हमने वाइट, ये जो इसमें बीकर में मैंने क्या ले रखा है, सॉरी जो फ्लास्क है इसमें मैंने क्या ले रखा है, इसमें मैंने वाइट फास्फोरस ले रखा है, सफ़ेद फास्फोरस और NaOH सोल्यूशन ले रखा है। और इसका जो वातावरण हमने बना रखा है, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह का, 1 मिनट, हाँ 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो इसका जो आप वातावरण देख रहे हो, इसका वातावरण यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये जो वातावरण दिख रहा है, ये जो नली टाइप के देख रहे हो, ये ऑयल गैस है। यहाँ पर आप कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब है इसके अंदर जो ये जो क्रिया है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती है, यानी ये निष्क्रिय वातावरण में होती है। इसलिए अंदर का जो वातावरण होता है ऑक्सीजन ना रहे, इसके लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का वातावरण क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, जिससे ये क्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो सकती। ठीक है, अब इधर देखेंगे आप, ये क्रिया करता है तो इधर क्या बनता है, फास्फीन गैस बनता है। ठीक है, ये फास्फीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। और जो ये रिंग तरह के स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये मेटाफास्फेट के बने हुए होते हैं। पेपर में यही चीज़ पूछता है कि जो रिंग हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं। तो ये जो आपको रिंग दिख रहा है वो मेटाफास्फेट के बने हुए दिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अगर हम अगर इसके गुणों की बात कर लें तो पहला गुण हो गया कि ये वायु से भारी है। ये क्या है, वायु से भारी है और जल में क्या है, अल्प विलेय है, यानी जल में आसानी से नहीं घुलता है। और जो ये हवा होती है, वायु जो होती है, उससे क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, और ये कैसी है, फास्फीन गैस जो होती है वो विषैली होती है, काफ़ी विषैली प्रकृति की होती है। इतना आपको 2 उपयोग इसके ध्यान रखने हैं। ठीक है, भौतिक गुण वाले गुण, मतलब इसके जो भौतिक गुण हैं 2 आपको याद रखने हैं। तो चलिए आगे देखते हैं।
यहाँ पर आपके सामने देखिए रासायनिक गुण लिख के आ रहा है। रासायनिक गुण में पहली क्रिया जो है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ है, यानी फास्फीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराएंगे। तो जो आपको P2O5 लिखा हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। P को बोला फास्फोरस और 5 को बोला पेंटा, O को बोला ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये आपका फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन गया। अब आगे आप देखोगे नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड है, ठीक है। N को बोला नाइट्रोजन, 2 को बोला डाई और O को बोला ऑक्साइड, तो ये नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो गया। और यहाँ पर साथ ही साथ क्या है, जल का भी अणु होता है, ठीक है। अब बैलेंस की रही बारी, तो बैलेंस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इतना बड़ा बैलेंस पेपर में आप बर्बाद मतलब समय बर्बाद मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर फास्फीन के कितने अणु लिए गए हैं, 2 अणु लिए गए हैं। नाइट्रिक अम्ल के कितने लिए गए हैं, 16 लिए गए हैं। और यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कितने हैं, 16 और 11 जल के अणु हैं, ठीक है। तो ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया हो गई। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र जो होता है वो आपका HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है। और अगर इसी जगह लिख जाए HNO2 तो ये हो जाता है नाइट्रस अम्ल है, ये हो जाता है नाइट्रस अम्ल, ठीक है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। अगर HNO3 लिखा हुआ नाइट्रिक अम्ल, HNO2 लिखा है तो नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करता है, तो AgNO3 यानी AgNO3, Ag क्या है, सिल्वर, और NO3 है, ये है नाइट्रेट। अगर NO2 होता यहाँ पे 3 की जगह क्या लगा होता, 2 लगा होता, तो नाइट्राइट हो जाता। इसकी जल के साथ क्रिया कराई तो देखिए फास्फीन भी हमने लिया, ठीक। फास्फीन की क्रिया जब हमने सिल्वर नाइट्रेट और जल के साथ कराया तो इसमें जो सिल्वर है वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, ठीक है। अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है और नाइट्रिक अम्ल आपको प्राप्त हो जाता है। और ये क्या है, आर्थोफास्फोरस अम्ल, ठीक है। अगर यही जगह H3PO4 लिखा होता, अगर इसी जगह H3PO4 लिखा होता तो ये आर्थोफास्फोरिक अम्ल होता। और इसी जगह H3PO3 लिखा हुआ है तो ये आर्थोफास्फोरस अम्ल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपने यहाँ पर AgNO3 के 6 मॉलिक्यूल लिए, कितने लिए, 1 मिनट, 6 और 6 मॉलिक्यूल लिए। और आपने यहाँ पर जल के कितने अणु लिए, 3। तो यहाँ देखोगे इधर कि सिल्वर के कितने मॉलिक्यूल आपको प्राप्त हो रहे हैं, यानी सिल्वर जो आपको प्राप्त हो रहा है वो 6 और नाइट्रिक अम्ल के 6 अणु, ठीक है। इस तरह बैलेंस रिएक्शन हो जाती है। अब ऑक्सीजन को बस देख लीजिए, आप ऑक्सीजन देखिए सब बैलेंस है, ठीक है। 6 3 कितना हो गया, 18 हो गया, और 3 ये हो गए, तो 18 3 कितने हो गए, 21। इसी तरह इधर गिन लीजिए, 6 3 कितना हो गया, 18, 18 3 कितने हो गए, 21, ठीक है। अब देखिए उपयोग में क्या लिखोगे, उपयोग देख लीजिए। उपयोग की बात कर लें तो फास्फीन का उपयोग धातुओं के फास्फाइड बनाने में और कैल्शियम फास्फाइड धुएं के पर्दे बनाने में, ठीक है। तो ये 2 उपयोग हो गए, 2 उपयोग आपको तैयार करना है, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, आपने P ब्लॉक से रिलेटेड, तो उनको भी जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और हाँ, अगर आपको कोचिंग से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो तो आप 775 44 232 पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।